जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। ठीक है, यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। टॉपिक इज़ डेंसिटी और डेफिनेशन देख लेते हैं डेंसिटी की। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों, ये जो है रेशो होती है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। एक क्वांटिटी होती है मास, दूसरी होती है वॉल्यूम। तो इन दोनों के दरमियान जब हम रेशो लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास क्या आ चुकी है, डेंसिटी आ चुकी है। तो फार्मूला इसका कैसे बनेगा, डेंसिटी इज़ इक्वल टू mass of a substance divided by volume of that substance। इसका मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन इज़ मास एंड अदर वन इज़ वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी का सिंबल जो होता है कैपिटल डी होता है। नई क्वांटिटी आ गई आपके लिए तो ज़ाहिर इसका सिंबल जानना ज़रूरी है। डेफिनेशन देख ली, फार्मूला देख लिया, उसका सिंबल देख लिया। देखें यहाँ पे अगर उसकी क्वांटिटीज़ की सिंबल्स जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मास के लिए स्मॉल हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी यूज़ करते हैं और डेंसिटी के लिए यहाँ पे कैपिटल डी यूज़ होता है। तो इस फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो डेंसिटी को एक्सप्लेन जो है हम थोड़ा बाद में करते हैं। उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आप देख लें। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जब आपका आता है डेंसिटी, तो डेफिनेशन, फार्मूला, उसके बाद उसकी सिंबल बतानी होती है और साथ जो है उसका यूनिट भी देखना होता है, क्योंकि हम यूनिट डिराइव करते होते हैं बाय यूजिंग इट्स फार्मूला। तो यूनिट क्या बनेगा मुझे बताएं ज़रा, मास का यूनिट क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है केजी है। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का फार्मूला आ गया। अच्छा चलें, अब डेंसिटी का कंसेप्ट लेते हैं। बेसिक्स हमने उसकी देख ली। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट से लेने के लिए अब आपको जो है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है आपके पास, और दूसरा जो ब्लॉक है या टुकड़ा है आपके पास वो आयरन का है, तो आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो जाहिर है इसके लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि डेंसिटी होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज़, नंबर वन इज़ मास एंड सेकंड वन इज़ वॉल्यूम। तो अब आप क्या करोगे इस चीज़ के लिए, और मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आयरन दूसरा वुड, तो मुझे बताएं कि इनमें से मास किसका ज़्यादा है या कौन सा जो है भारी है दूसरे के मुकाबले में। तो ये जो है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने आयरन कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है और वुड कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है। अच्छा चलिए, हम पता क्या करते हैं, वो जो आयरन और वुड है हमारे पास, हम इक्वल वॉल्यूम में ले लेते हैं, उनका वॉल्यूम हम बराबर रख लेंगे। जब वॉल्यूम बराबर होगा ना, फिर ईज़िली हम मेजर कर सकेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी है। वॉल्यूम इक्वल, ज़ाहिर वॉल्यूम इक्वल रख रहे हैं लेकिन मास जो है उनका इक्वल नहीं होगा। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डेंसर है। अब अगर आपके पास एक ही साइज़ के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आयरन से बना हुआ है और एक वुड से बना हुआ है, तो अब हम यूँ नहीं कह सकते कि भी दोनों का जो मास है या फिर इनकी जो वॉल्यूम है वो बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं आयरन जो होता है हैवी होता है और वुड जो होती है हल्की होती है। तो अगर दोनों को हमने रखना है बराबर, तो उनका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। और वैसे आयरन जो होता है वो हैवियर होता है, क्योंकि आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं और ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब अगर इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें हम लोग, एक वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो है पानी है और कितने लीटर है हम खुद से सपोज़ कर लेंगे, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर जो है हमारे पास पानी है और 1 लीटर आपको पता होना चाहिए ये इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। अच्छा, 1 लीटर अगर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है और हम अगर पानी ले लें 5 लीटर, तो बच्चों ये बनेगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब जाहिर है अगर डेंसिटी मालूम करनी है इसकी, तो फार्मूला तो हम इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी का, और डेंसिटी का फार्मूला है D = मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब आपको इतना भी पता है कि अगर 5 लीटर हम पानी ले रहे हैं तो उसका जो मास होगा वो 5 kg होगा, और जो उसका वॉल्यूम है वो तो यही होगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब।
और आप जानते हैं 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे बचेगा kg और डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। और ये जब ऊपर आ जाएगा आप जानते हो ऊपर आकर इसकी पावर हो जाएगी प्लस की और ये साथ यूनिट लग जाएगा kg पर मीटर क्यूब। तो अब ये जो डेंसिटी है वाटर की वो कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो है आपके पास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कभी तो वो आपको मैस और वॉल्यूम दे देगा और कहेगा कि सब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करें, और कभी हो सकता है वॉल्यूम और डेंसिटी दे दें तो वो क्या है आपको कि वो मैस मालूम करें, और कभी जो है वो कहेगा वॉल्यूम मालूम करें। तो इस फार्मूले से हम मज़ीद जो है फार्मूले निकाल सकते हैं। मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये 3 फार्मूले हो जाएंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो डेंसिटी बच्चों क्या होती है? इट्स अ रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? मैस और वेलोसिटी के दरमियान रेशियो होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब डेंसिटी मालूम करनी हो तो हमें उसका मैस पता होना चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें क्या पता होना चाहिए? उसका वॉल्यूम। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम आराम से उसकी डेंसिटी जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो 1 लीटर होता है वो इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब के। इसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब के। और जो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। ये आपने याद कर लेने क्योंकि ये आपके MCQs आते हैं पेपर में।